फिर से स्वागत है आपका मेरा चैनल व्हाट वुमेन नीड्स में। आज हम बात करेंगे एक सीरियस इशू की, जो कि सबके लिए एक सीरियस इशू बन चुका है। वो है झाइयाँ, पिगमेंटेशन। क्यों होता है आखिर ये पिगमेंटेशन? इसका रीज़न क्या है? क्या आप इस रीज़न को रोक सकते हैं? और इसका एक ऐसा घरेलू उपाय जो कि 7 दिन में आपके पिगमेंटेशन को अगर जड़ से नहीं मिटाता है तो 70 से 80% तो कंट्रोल कर ही देगा। अगर आप इसको रेगुलरली करते रहें तो ये पिगमेंटेशन को होने से भी रोकेगा। साथ में कुछ और एडिशंस आपको करने पड़ेंगे रेगुलर रूटीन में, उसके बारे में हम बात करेंगे। जानने के लिए वीडियो को देखते रहिए अंत तक। सबसे पहले बात करते हैं क्यों होता है पिगमेंटेशन। नंबर 1, हार्मोनल इश्यूज़। या तो मेंस स्टार्ट होने के टाइम पे, प्यूबर्टी के टाइम पे कुछ बच्चियों को पिगमेंटेशन हो जाती है, पूरे चेहरे पे झाइयाँ हो जाती हैं, वो चली जाती हैं टीनेज में, और उसके बाद कभी कभी वो रह भी जाती हैं। स्किन में एक डार्कनिंग हो जाती है, कलर थोड़ा सा मैला हो जाता है और वो ठीक होने का नाम नहीं लेता है। वो इसलिए होता है क्योंकि शुरू में आपको पिगमेंटेशन हार्मोनल रीजंस की वजह से हो गया है, जिसकी वजह से आपके ब्लड में ईस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन नाम के हार्मोन्स का डिसबैलेंस होता है और आपकी स्किन में मेलानिन की मात्रा बढ़ जाती है। उसके बाद आप इसको और अग्रसर कर देते हैं धूप में सनस्क्रीन बिना लगाए घूमने से। तो सन डैमेज इसमें आपको एडिशन देता है, इसको और ज़्यादा प्रत्यक्ष बना देता है। उसके बाद दूसरा रीज़न, कुछ दवाइयाँ खाने से भी पिगमेंटेशन होता है। कुछ लोगों को जो लगातार गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इश्यूज़ की आपको पाचन तंत्र से रिलेटेड मेडिसिन्स लेनी पड़ती हैं, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ मेडिसिन्स उसमें ऐसी होती हैं, या फिर कीमोथेरेपी से, या फिर कुछ स्किन से रिलेटेड डिजीज़ की मेडिसिन्स की वजह से भी कभी कभी पिगमेंटेशन दिखाई पड़ता है, जो कि मेलानिन को बढ़ा देता है और फिर कम होने का नाम नहीं लेता। एक और रीज़न होता है पिगमेंटेशन का, जो कि बहुत ज़्यादा सन एक्सपोजर है बिना सनस्क्रीन लगाए। अगर सन इंडेक्स बहुत ज़्यादा है, SPF फैक्टर बहुत ज़्यादा है, जो कि आपकी स्किन को डार्क बनाता है, जिसको हम टैनिंग बोलते हैं, और हम सोचते हैं कि ये मेजर प्रॉब्लम है स्किन का कि स्किन डार्क बन गई है। एक्चुअली आपकी स्किन में जो मेलानिन होते हैं, जो कलर सेल्स होते हैं, वो बढ़ जाते हैं। उसकी वजह से आपकी स्किन को प्रोटेक्शन मिलता है कुछ मात्रा तक, और उसके बाद वो डैमेज हो जाता है। जब उससे भी ज़्यादा धूप लगती ही रहती है तो स्किन में एजिंग प्रोसेस शुरू हो जाते हैं, फाइन लाइंस शुरू हो जाते हैं, और ये जो थोड़ा बहुत टैनिंग, जो यूनिफॉर्म टैनिंग होता है, वो जगह जगह पे ज़्यादा डैमेजेस की वजह से धब्बों में पिगमेंटेशन का रूप ले लेता है। इन पिगमेंटेशंस को आप कंट्रोल कैसे करेंगे? इन पिगमेंटेशंस को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहला स्टेप आपको जीवन में उठाना है, वो है कि आपको सनस्क्रीन का इस्तेमाल रोज़ाना करना है। चाहे आप घर के अंदर हो, चाहे बादल हो, चाहे आप घर के बाहर हो, चाहे बहुत सनी वेदर हो, चाहे सर्दियों में आप धूप में बैठें। ये एक बहुत बड़ी मान्यता होती है कि बहुत ठंड पड़ी है, हम ज़रा धूप सेक रहे हैं, अभी क्या इसमें टैनिंग हो जाएगा। बहुत टैनिंग होता है। आप अगर पहाड़ों पे भी जाते हैं और आप धूप में घूमते हैं तो आपको एक्चुअली धूप से दिक्कत नहीं होती, आराम मिलता है और उस गर्माहट से जान में जान आती है, लेकिन आपकी स्किन में जान नहीं आती है। आपकी स्किन में टैनिंग होती है और फिर वो पिगमेंटेशन का रूप ले लेता है। तो सनस्क्रीन को हमेशा अपना बेस्ट फ्रेंड बना के रखें और हमेशा लगाएं। जब भी आप स्किन केयर करें, जब भी आप स्किन वॉश करें सुबह, उसके बाद अपना सीरम या फिर अपने एक्टिव्स या फिर अपने जो भी मॉइस्चराइज़र्स आप लगाते हैं, हाइड्रेशन जो भी आप यूज़ करते हैं अपने स्किन के हिसाब से, इसके बारे में दूसरे वीडियो में बात करेंगे। उसके बाद सनस्क्रीन को ज़रूर लगाएं। 2 फिंगर रूल फॉलो करें, मतलब आप 2 फिंगर्स में जितना सनस्क्रीन लगाते हैं, उसके बाद उसको पूरे फेस पे अच्छी तरीके से आप मर्ज कर लें। ये हो गया आपका एक लाइफस्टाइल तरीका सन डैमेज को और बढ़ने से रोकने के लिए, या फिर आप जिस तरीके से अपने सन टैनिंग को या फिर अपने पिगमेंटेशन को और झाइयों को कम करेंगे, उसको वापस ना आने देने के लिए। अब मैं आपको सिखाऊंगी एक होम रेमेडी, ऐसा जेल बनाना जो आपके स्किन के लिए कमाल का काम करेगा। आपकी स्किन में पिगमेंटेशन को कम करेगा, आपके स्किन को हाइड्रेशन देगा, टोन को इवन करेगा और आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, सपल और हेल्दी और ग्लोइंग बनाएगा। इट्स जस्ट अ होम रेमेडी। चलिए देखते हैं फटाफट इसको कैसे बनाना है।
तो चलिए अब देखते हैं मैंने ये जो रेमेडी है, होम रेमेडी, ये कैसे बनाया आपके पिगमेंटेशन को फाइट करने के लिए, आपकी झाइयों को 1 हफ्ते में भगाने के लिए। ये सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है एक बड़ा पका हुआ टमाटर लाल काट के। यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि टमाटर कच्चा ना हो, बिल्कुल पका हुआ राइप बड़ा टमाटर लेंगे और वो कहीं से ख़राब नहीं होना चाहिए। बिल्कुल फ्रेश टमाटर लेंगे, उसको धो के, और उसके बाद हम इसको पीस लेंगे। फिर देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। अब हमने इसको अच्छी तरीके से पीस लिया है और नेक्स्ट स्टेप है हम इसका जूस निकालेंगे। आप चाहें तो पूरा पल्प भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा रुकता नहीं है स्किन पे, और ये पल्प जो है कभी कभी थोड़ा सा ग्रैन्युलर हो जाता है, इसलिए इसको स्मूथ बनाने के लिए हम इसका जूस निकाल लेंगे। इसमें वैसे पल्प इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत नहीं है। टमाटर को हमेशा पिगमेंटेशन ट्रीट करने से जोड़ा जाता रहा है, ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव डीपिगमेंटेशन फैक्टर है, और इसको आप एक सिर्फ प्लेन टमाटर के पैक की वजह से भी हिसाब से भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक आदत डालिए कि जब भी आप टमाटर काट रहे हैं तो अपने साफ चेहरे पे एक उसका छोटा सा पीस लेके उसको रब कर लीजिए और उसको सूखने दीजिए। आधे 1 घंटे बाद आराम से धो दीजिए स्किन को। ये आपके पिगमेंटेशन को बहुत हेल्प करेगा। ये एक आदत होनी चाहिए, ये कभी कभी करने से नहीं होगा। भाई रोज़ आप टमाटर काटते ही हैं खाना बनाने के लिए, तो जस्ट मेक इट अ हैबिट। एक छोटा सा पीस निकाल के फेस पे रब कर लीजिए। फ़िलहाल ये जो हम आपके लिए जेल बना रहे हैं उससे भी 10x मतलब 10 गुना इफ़ेक्टिव है, क्योंकि यहाँ पे हम कुछ और चीज़ें ऐसी मिलाएंगे जो बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन पे कारगर होती हैं उनको ठीक करने में और आगे नहीं बढ़ने देने में। तो यहाँ पे हमने लगभग 4-5 चम्मच टमाटर का जूस निकाल लेना है। बहुत ज़्यादा नहीं बनाएंगे एक बार में, बाकी आप इसको यूज़ कर लीजिए प्यूरी की तरह किसी भी खाने में जो आप खाना बनाने जा रहे हैं उस दिन। तो ज़रा सा जूस, इसमें करीब 3-4 चम्मच लाइक जूस मैंने यहाँ पे निकाल लिया है टमाटर का। 1 सेकेंड, बस हो गया, दैट्स इट। ये मिल गया हमको थोड़ा सा टमाटर का जूस जो हम यूज़ करेंगे। अब इसमें हम कुछ और इंग्रेडिएंट्स मिलाएंगे आपके चेहरे के लिए एक परमानेंट सोल्यूशन बनाने के लिए। अब इसमें सबसे पहले हम मिलाएंगे एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल, अगर आपके घर में एलोवेरा का पेड़ है तो उसका फ्रेश जेल निकाल के उसको ब्लेंड करके मिलाइए, वो बहुत इफेक्टिव होता है। और उसके लिए वही एलोवेरा यूज़ करिए जो लाइट ग्रीन कलर का होता है, उसमें वाइट स्पॉट्स होते हैं, वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। अब यहाँ पे अगर आप एलोवेरा जेल यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ ऐसा जेल यूज़ करिए जो कि आप जिसमें कलर या स्मेल ना हो, कोई भी फ्रेग्रेंस अलग से ऐड नहीं किया गया हो और कलर भी उसमें नहीं ऐड किया गया हो। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। मेरे और चैनल्स में और वीडियोस में भी आपको एलोवेरा जेल का लिंक मिल जाएगा। अब मैं नेक्स्ट चीज़ जो इसमें ऐड कर रही हूँ वो है विटामिन ई ऑयल। विटामिन ई ऑयल चेहरे से दाग मिटाने में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। यहाँ तक कि कई बार जब चेहरे पे कभी किसी को अगर स्किन पे थोड़ी सी मतलब बर्न से कोई प्रॉब्लम हो गई है, जल गई है स्किन, और उसके बाद जो हीलिंग होती है उसमें नेचुरल पिगमेंट्स आने शुरू होते हैं, उस वक्त भी विटामिन ई ऑयल काफ़ी बार रेकमेंड किया जाता है प्योर फॉर्म में। तो यहाँ पे आप चाहें तो ईवियन के कैप्सूल्स आते हैं वो भी ले सकते हैं, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में ले रही हूँ, करीब 4 कैप्सूल की मात्रा, 4 ml करीब मैंने यहाँ पे लिया है विटामिन ई ऑयल। ये आपकी स्किन के लिए यहाँ पे हम एक बहुत ही पोटेंट और इफ़ेक्टिव चीज़ बना रहे हैं जो आपकी स्किन में झाइयों को ना ही सिर्फ कम करेगा बल्कि आगे आने से भी रोकेगा। इसको आप रात को सोते वक्त लगा के सोए तो बहुत इफेक्टिव होगा। दिन में भी 1 बार लगा सकते हैं, औसतन 2 बार दिन में इसका एप्लीकेशन आप करिए एक दवाई की तरह। दिन में जब आप इसको लगाते हैं तो इसके ऊपर भी सनस्क्रीन लगाना मत भूलिएगा। अब इसमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हम लोग डालेंगे बादाम का तेल, आलमंड ऑयल। आलमंड ऑयल भी आपकी स्किन को बहुत हेल्दी करता है। स्किन, हेयर, स्कैल्प सबके लिए ही आलमंड ऑयल बहुत इफेक्टिव होता है। यहाँ पे मैंने बादाम रोगन शीरिन लिया है और ये मैंने आधा चम्मच डाला है। अब इसके बाद हम इसमें एक और इंग्रेडिएंट डालेंगे, यानी कि 2 और इंग्रेडिएंट डालेंगे, लेकिन नेक्स्ट इंग्रेडिएंट डालेंगे ग्लिसरीन। ग्लिसरीन जो है वो हाइड्रो आपके अगर आप देखें आजकल मार्केट में सबसे ज़्यादा आपका चल रहा है हाइलुरोनिक एसिड सीरम में, वो आपकी स्किन को बिल्कुल सपल और बेबी लाइक बना देता है। और हाइड्रोक्विनोन एक चीज़ होती है जो आपकी स्किन में नेचुरली पाई जाती है, और वो आपकी स्किन को जो ब्राइटनिंग होता है, जो वाइटनिंग होता है, जो इवन टोन देता है और पिगमेंटेशन को हटाने का काम करता है, वो हाइड्रोक्विनोन करता है। और ग्लिसरीन उस
एसिड की कैटेगरी में आता है। मतलब अगर आप डायरेक्ट हाइड्रोक्विनोन या हाइलुरोनिक एसिड नहीं लगा रहे हैं तो उसकी फैमिली की जो चीज़ आपको मिल सकती है वो है ग्लिसरीन। इसको भी स्किन वाइटनिंग एजेंट माना गया है। ये स्किन को साफ करता है, हाइड्रेट करता है और स्किन में छाइयों को कम करता है। यहाँ तक कि आपके पोर्स को भी श्रिंक करने में और स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। यानी कि अगर आपकी स्किन खुरदुरी है तो उसको स्मूथ करने में ग्लिसरीन का बहुत बड़ा हाथ रहता है। अब इसमें मैं एक चीज़ मिलाने जा रही हूँ नेक्स्ट, जो कि आज की प्रोडक्ट का सेकंड स्टार इंग्रेडिएंट है। पहला स्टार इंग्रेडिएंट आपका टमाटर का जूस है और सेकंड स्टार इंग्रेडिएंट आपका है गाजर का तेल, कैरेट सीड ऑयल, गाजर के बीज का तेल। ये जो तेल होता है ये एसेंशियल ऑयल है, कैरेट सीड ऑयल। ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, प्योर कैरेट ऑयल। ये आपके इसको इसमें एसपीएफ की भी मात्रा होती है, करीब 8 एसपीएफ होता है इसमें। और ये आपके स्किन में किसी भी तरीके के डार्कनेस या पिगमेंटेशन को ट्रीट करता है। कैरेट सीड ऑयल आपके कभी कभी गर्दन में थोड़ा सा ब्लैक हो जाता है किसी को, या फिर आपकी थाइस के अंदर को ब्लैक हो जाता है, कभी कभी अंडर आर्म्स डार्क हो जाते हैं, उन सब में कैरेट सीड ऑयल बहुत इफेक्टिवली काम करता है। मेरा एक वीडियो है जिसमें मैंने कैरेट सीड जेल भी बनाना सिखाया है, कैरेट सीड ऑयल भी बनाना कैरेट ऑयल भी बनाना सिखाया है इस पर्पस के लिए, डी पिगमेंटेशन के लिए। उसको मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगी, आप लोग जाके ज़रूर देखिएगा। अब सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि ये एसेंशियल ऑयल है, ये कैरेट ऑयल का काफ़ी ज़्यादा प्योर और कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म है। मैं यहाँ पे करीब 10 ड्रॉप डालूंगी। आप देखें करीब 4-5 चम्मच मैंने टमाटर का जूस लिया था, उसमें भी मैं 10 ड्रॉप कैरेट सीड ऑयल अगर डाल रही हूँ, इसका मतलब मैं काफ़ी सारा इस्तेमाल कर रही हूँ। वो इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे ये हम एक तरीके से एक्टिव बना रहे हैं। एक्टिव का मतलब है कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बिल्कुल टारगेट पे काम करने के लिए बनाई जा रही है, जैसे कि आपके सेरम्स होते हैं। इसको हम एक्टिव की तरह बना रहे हैं आपके पिगमेंटेशन को ट्रीट करने के लिए। अब इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। जब आप इसको मिक्स करेंगे, यहाँ पे मैंने एलोवेरा की मात्रा थोड़ी कम डाली है। अगर मैं ज़्यादा डालूंगी तो ये बिल्कुल जेल जैसा बन जाएगा, लेकिन अगर मैं कम डाल रही हूँ तो इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो आपको बिल्कुल बाज़ार के सीरम जैसी कंसिस्टेंसी मिलेगी। जैसे बाज़ार के सीरम आप ख़रीदते हैं तो उसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी थिन रहती है और साथ में वो आपकी स्किन पे मर्ज भी हो जाता है और काफ़ी ऐसा लगता है कि उसको लगाने के बाद काफ़ी स्किन पे फ़र्क पड़ा। तो यही चीज़ होता है एक्टिव्स में। तो उसी तरीके से मैंने इसको बनाया, क्योंकि यहाँ पे भी जैसे कि आप ऑयल और वाटर बेस्ड कंटेंट को मिक्स कर रहे हैं तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा इसमें मिक्सिंग करें। बेस्ट रहेगा अगर आप मिक्सिंग इसकी विस्कर से करें। अगर आपके पास एक छोटा सा विस्कर हो तो उसको आप यूज़ ज़रूर करें। मैं आपको विस्कर यूज़ करके दिखाती हूँ, एक सेकेंड। हमेशा भूल जाती हूँ विस्कर और उसके बाद आप लोगों को इंतज़ार कराती हूँ। खैर एनीवेज़, ये है मेरा विस्कर और इसको मैं इसी चीज़ के लिए इस्तेमाल करती हूँ। जब आप अच्छा एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे, जिन चीज़ों पे, जिन बर्तन में और जिस विस्कर वगैरह से, चम्मच से आप ऐसी स्किन की चीज़ें बनाएं तो उसको बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से आप हाइजीनिक तरीके से आप उसको क्लीन करके रखें। मैं जनरली इनको आइसोप्रोपिल अल्कोहल से या फिर रबिंग अल्कोहल उसको बोलते हैं या डॉक्टर स्पिरिट बोलते हैं, उससे मैं इसको पोंछ के रखती हूँ और उसके बाद इसको यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे स्किन पे इसको लगाना होता है और मैं नहीं चाहती हूँ कि इसमें कोई ऐसे बैक्टीरियल ग्रोथ हो कि जिसकी वजह से स्किन और ख़राब हो जाए बजाय ठीक होने के। तो इस चीज़ का आप बहुत ध्यान रखेंगे। जो भी चीज़ आप स्किन के लिए बनाएंगे उसका बर्तन और यूटेंसिल्स और जो भी टूल्स आप यूज़ कर रहे हैं उसको क्लीन करेंगे। अब ये बन गया आपका बहुत ही खूबसूरत सीरम। ये आपका मैजिकल सीरम है पिगमेंटेशन के लिए। इसको आप दिन में एक बार और उसके बाद रात को ज़रूर लगाएं। इसको जब आप लगाएंगे स्किन पे तो आपको, क्योंकि हमने यहाँ पे आलमंड ऑयल और काफ़ी चीज़ें डाली हैं, तो काफ़ी थोड़ा सा आपको ये हल्का सा हैवी फील होगा। बहुत ज़्यादा लाइट वेट नहीं है ये, लेकिन ये ख़ास तौर से पिगमेंटेशंस पे ज़रूर लगाएं आप। और उसके बाद जब आप इसको स्किन पे अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब होने देंगे तो स्किन आपकी बहुत सॉफ्ट हो जाएगी और रात भर अगर आप लगा के सोएंगे तो सुबह, क्लीन स्किन पे लगा के सोएंगे तो सुबह आपको स्किन बेबी सॉफ्ट लगेगी। दिस इज़ योर पिगमेंटेशन 7 दिन में भगाने का जादुई इलाज। ये जो हमने आपके लिए बनाया है ना, ये एक तरीके से आप समझ लीजिए मैजिक पोशन है पिगमेंटेशन भगाने के लिए। इसको रेगुलर लगाइए।
एक और चीज़ जो मैंने आपको पहले भी बताई थी कि मैं आपको बताऊंगी कि पिगमेंटेशन को जो आप हटा रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं, उसको मेंटेन कैसे करें। आपके लिए इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि आप जब पिगमेंटेशन हटा रहे हैं तो साथ में आपके लिए ऊपर की जो स्किन की डेड लेयर होती है उसको भी जल्दी से रिजुविनेट करना बहुत ज़रूरी है। मतलब कि आपकी स्किन में जो पुराने सेल्स हैं वो जल्दी जाएं और नए सेल्स जल्दी आएँ। इस तरीके से आपकी स्किन बिल्कुल न्यू और फ्रेश हो जाती है और साथ में आपकी स्किन में जो एक टीन एज का ग्लो होता है वो भी आने लगता है। एंटी एजिंग भी ये एक तरीके से आपकी स्किन के लिए बन जाता है ये वाला सीरम। अब इसको मेंटेन करने के लिए आपको दो चीज़ें 100% करनी है। एक तो ये कि आप हमेशा सनस्क्रीन का इस्तेमाल करेंगे। दूसरी बात, आप सिर्फ इसको नहीं लगाएंगे, अपनी स्किन को रेगुलरली किसी ना किसी उपटन से क्लीन ज़रूर करेंगे। और ये एक धारणा है, काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि दीदी आप कितनी बार उपटन लगा सकते हैं हफ्ते में, क्या रोज़ उपटन लगा सकते हैं, स्किन ख़राब तो नहीं हो जाएगी? बिल्कुल नहीं हो जाएगी। अगर आप सिंपल उपटन लगाते हैं, बेसन हल्दी चंदन, और फिर बेसन हल्दी चंदन उसमें थोड़ी सी हनी मिला लीजिए, शहद मिला लीजिए, इन सब उपटन से आपका चेहरा ख़राब नहीं होता। बल्कि अगर आप सिर्फ इस उपटन से चेहरे को धोएंगे तो आपका चेहरा सोने जैसा दमकेगा। इसीलिए इस उपटन को दुल्हनों के लिए लगाना पड़ता है। तो भाई दुल्हन वाला निखार आपको क्यों नहीं मिल सकता? और सिर्फ दुल्हन बनने के लिए ही दुल्हन वाला निखार क्यों चाहिए? हर वक्त चाहिए ना, पूरी ज़िंदगी आपका चेहरा दुल्हन की तरह दमकना चाहिए। तो फिर वो दुल्हन वाला उपटन रोज़ इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं आप लोग? डेफिनेटली यूज़ करिए। सिर्फ आप आसानी से एक उपटन बनाइए, ज़रा सा बेसन लीजिए। अगर आपको बेसन से एलर्जी है, बेसन नहीं सूट करता है, तो मूंग की दाल का आटा ले लीजिए, नहीं तो जौ का आटा ले लीजिए। उसमें ज़रा सा शहद डालिए, थोड़ी हल्दी डालिए। अगर आपका स्किन बहुत ऑयली है तो थोड़ा सा नींबू डालिए और उसको मिक्स करके आप अपने फेस पे लगा के 15 मिनट रगड़ के धो डालिए। इससे आपकी स्किन में जो डेड सेल रिजुविनेट हो रहे हैं वो भी जल्दी निकलेंगे। जब डेड सेल्स जल्दी जाते हैं तो आपकी स्किन में नए सेल्स जल्दी आते हैं। और जब आप उस स्टेट में होते हैं, जब आपकी स्किन में से आपने डेड सेल्स बिल्कुल निकाल दिए हैं और नई स्किन आ रही है, तो उसमें जब आप इस तरीके का सीरम इस्तेमाल करते हैं तो आपकी पिगमेंटेशन बिल्कुल जड़ से चली जाती है और साथ में आपकी स्किन का वो पहले वाला ग्लो भी वापस आने लगता है। ये था आपका बोनस इस वीडियो में जो मैंने आपको शुरू में बताया था। इसको ज़रूर इस्तेमाल करिए, उपटन को भी और इस जेल को भी और इस सीरम को भी जो हमने बनाया। अब इसको स्टोर कैसे करना है? इसको एक साफ़ शीशी में, कांच की शीशी में, अगर आपके पास कोई कॉस्मेटिक की कांच की शीशी खाली हो तो उसमें उसको पोंछ के अच्छी तरीके से इसको स्टोर करिए। मैं आइसोप्रोपिल अल्कोहल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। वो आपके पास होना बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ को सैनिटाइज़ करने के लिए, अगर आप घर में स्किन रेमेडीज़ बनाते हैं। उसके बाद इसको स्टोर करिए फ्रिज में। इस चीज़ को आप एक हफ्ते आराम से, 1 हफ्ते से 10 दिन आप आराम से फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, लेकिन ऐसी जगह स्टोर करिए जो काफ़ी ज़्यादा ठंडा रहता है और उसके बाद इसको लगाइए। अगर आप इसको ठंडा लगाएंगे, कूल लगाएंगे, तो ये आपकी स्किन के पोर्स को भी इमीडिएटली श्रिंक कर देगा और एक अच्छा सा ग्लो देगा। इसको एवरी डे लगाइए, दिन में 2 बार लगाइए और 7 दिन में देखिए अपने चेहरे का ग्लो। अगले वीडियो तक इंतज़ार करिए और इस्तेमाल भी करिए। डोंट फॉरगेट टू वॉच माई अदर वीडियोज़ जिसमें आपकी स्किन के लिए और भी बहुत सारी रेमेडीज़ हैं। मैं फिर से आने वाली हूँ जल्दी ही दूसरा वीडियो लेके, ऐसी कमाल की रेमेडीज़ लेके, ताकि आप अपनी किचन में से कोई भी रेमेडी कर सके, आपको पार्लर ना जाना पड़े और आपका किचन ही आपका बेस्ट ब्यूटी पार्लर बन जाए। Till then, till the next video, God bless you, stay happy, I love you all. Bye bye.